नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। हम अपने क्रैश कोर्स की सीरीज़ में इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। हम पिछली दो वीडियोस में नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एडजेक्टिव की। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो सिंपल सी एक चीज़ है कि ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। आइए हम इसको लिख कर देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं, पहला चीज़ तो ये है कि ये सिंपल वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड्स कौन से होते हैं? जो डिस्क्राइब करते हैं या फिर क्वालिफाई करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। लेकिन किसको करते हैं या फिर किसके मीनिंग को ये क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या फिर किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? तो वो हो जाता है नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन का जो मीनिंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये तो सिंपल सा हमने जान लिया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो इनके जो टाइप्स होते हैं वो प्रायः 8 तरह के हम देखेंगे, जिसमें आते हैं, देखिए हम अब टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स में सबसे पहला प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, दूसरा हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये 3 एडजेक्टिव हो गए। और चौथा जो एडजेक्टिव होता है वो हो जाएगा इंटरोगेटिव। ये 4 हो गए, पहला प्रॉपर, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव और चौथा इंटरोगेटिव। ये 4 हो गए, लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो हम अब पाँचवें की बात करेंगे। पाँचवा एडजेक्टिव कौन सा है? पाँचवा अगर एडजेक्टिव की हम बात करें तो ये हो जाता है पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव ये हो जाता है, यहाँ पर एक एस और लगा देंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव। और बाकी के जो 3 बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं 6, 7, 8। ये जो 3 बचे हुए हैं ये हो जाते हैं हमारे, एक तो हो जाता है क्वालिटी का, एक नंबर का हो जाता है, एक होता है क्वांटिटी का। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और लास्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो एडजेक्टिव होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को, या फिर उनका जो मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है, उसको मॉडिफाई करते हैं या फिर क्वालिफाई कराते हैं।
ऐसे वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्रायः 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। पहला प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा जो होता है वो इंटेरोगेटिव, पांचवा एडजेक्टिव पोसेसिव। अगर 6 की बात करें तो हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। 7th होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और 8वें की बात करें तो ये हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये 8 तरह के एडजेक्टिव हो गए। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये किससे रिलेटेड होते हैं, क्या होता है। बस हम इसको एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर जो होता है वहाँ पर ये एक प्रॉपर नाउन से बनता है, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, मैक्सिकन हो गया, इंडियन हो गया। इस तरह से जो एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हम किसी चीज़ को शो करते हैं, जैसे कि दिस बॉय दैट गर्ल। दिस और दैट यहाँ पर जो यूज़ किया गया वो एक तरह का एडजेक्टिव हो गया। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे एवरी बॉय। तो यार जो एवरी यहाँ पर आया हुआ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की बात अगर हम करें तो जैसे हु, जो WH वर्ड होते हैं, जो हु वर्ड हो गया, तो वेयर, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अगला है पोसेसिव। पोसेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पर पोसेसन शो किया जाता है, एक रिलेशन होता है। अब जैसे कहूँ कि दिस इज माई मार्कर, तो माई मार्कर यहाँ पर ये मार्कर की क्वालिटी है कि ये मेरा है। तो यहाँ पर जो माई यूज किया गया है वो एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करें तो जहाँ पर नंबर्स होते हैं, जैसे कि 10 बॉयज़, 5 गर्ल्स, तो ये जो चीज़ आ जाती है वो नंबर्स आ जाते हैं, और एक नंबर जो होता है वो एक क्वालिटी हो जाती है कि कितने हैं वो। साथ में है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की हम बात करें तो यहाँ पर क्वांटिटी हो जाती है। अब क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि कोई लिक्विड है तो वहाँ पे सम लगा दिया, सम वाटर, सम मिल्क, तो क्वांटिटी हो गई, तो वो हो जाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर क्वालिटी डिस्क्राइब की जाती है, जैसे यू आर ऑनेस्ट पर्सन, तो जो ऑनेस्ट है वो यहाँ पर आपकी क्वालिटी हो गई, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब हम इनको एक एक करके लिखेंगे, इनके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। अभी जो हमने एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़े उनको हम एक बार लिख लेते हैं। पहला था प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में हमने बताया था कि ये किससे ड्राइव होते हैं, ये होते हैं प्रॉपर नाउन से। देखते हैं, these are derived from proper noun। प्रॉपर नाउन से ड्राइव की जाते हैं या फिर उनसे बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट ये ड्राइव किया गया है, बुद्धा से ड्राइव किया गया है। अगला हो गया मैक्सिकन। मैक्सिकन ये भी एक ड्राइव किया हुआ है। अगर इसका जो एग्जाम्पल होता है, किस तरह से ये आ जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंस में, उसको भी हम देख लेते हैं। दी डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी was मैक्सिकन। देखते हैं, दी डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी वॉज मैक्सिकन। उस मूवी का जो डायरेक्टर था वो मैक्सिकन था। तो इस तरह से इनका यूज़ होता है। ये पहला हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अगला हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पॉइंट आउट किया जाता है किसी चीज़ को। अब किस चीज़ को, या नाउन या किसी प्रोनाउन को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाता है। पॉइंट आउट इस तरह से किया जाता है, देखते हैं, जैसे कि दैट बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दैट बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो दैट यूज़ किया गया है, तो हमने पॉइंट आउट किया। हमने क्या किया, हमने पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पर पॉइंट आउट किया जाता है किसी पर्सन को या फिर किसी वस्तु को। तो एग्जाम्पल हो गया, दैट बॉय इज़ वेरी ऑनेस्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर जो दैट है, हमने एक किसी पर्टिकुलर बॉय की बात की है, तो हमने उसको पॉइंट आउट किया है, इसलिए दैट का यूज़ किया है। और होते हैं दैट, दिस, दीज, ये यूज़ के हिसाब से हम इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड था हमारा, वो था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने बात की थी कि ये क्या करता है, ये refers to each one of the numbers। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है जैसे each y। each y ये एग्जाम्पल हो गया। एवरी कर, तो यहाँ पर जो ईच और एवरी यूज़ किया गया है, वो यहाँ पर सभी के लिए यूज़ किया गया है, जो कि एक नंबर्स में उनको यूज़ किया है। तो ये इस तरह से हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगले हम बात करेंगे, वो करेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में जो इंटरोगेटिव जो वर्ड होते हैं, जैसे वाट, हु, तो हुज, ये जो वर्ड होते हैं, इनका यूज़ किया जाता है नाउन के साथ, तब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। देखते हैं, पहले तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड होते हैं। वाट, विच, हु, ये। अब इनको कैसे यूज किया जाता है, इनको ऐसे यूज किया जाता है, विच रूम, हुज पेन इज दिस। तो विच और हुज पेन, विच रूम, इस तरह से यूज होता है। जैसे विच रूम वॉज हर्स। whose pen is this। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नाउन है उससे ठीक पहले इंटेरोगेटिव जो एक वर्ड है, WHO वर्ड जिसको हम कहते हैं, उनको यूज़ किया है, जैसे विच रूम, whose पेन। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। फिफ्थ जो एडजेक्टिव था वो था पोसेसिव एडजेक्टिव।
पोसेसिव एडजेक्टिव में पोसेशन की बात की जाती है, इसको हम कह सकते हैं स्वामित्व की बात की जाती है। जैसे जो चीज़ मेरी है तो यहाँ पे मेरी जो वस्तु है तो वो चीज़ पोसेशन में आ जाती है, तो बात की जाती है यहाँ पर पोसेशन की। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माई बुक, योर पेन, हिज बाइक, हर। तो देखते हैं यहाँ पर माई बुक, योर पेन, योर, हिज बाइक, हिज, हर रूम, हर। ये एक पोसेशन शो कर रहे हैं, ये जो नाउन है इसका पोसेशन शो कर रहे हैं कि किसका है ये, तो ये हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। अगला जो एडजेक्टिव है उसको हम देखते हैं, नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है उसकी बात करेंगे, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर क्वालिटी की बात की जाती है। क्वालिटी किसकी होती है? क्वालिटी यहाँ पे होगी किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की। किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी की बात यहाँ पर की जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्रूअल, ऑनेस्ट, क्रूअल, ऑनेस्ट, ब्रेव, इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। एक सेंटेंस में हम देख लेते हैं, यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट पर्सन की बात की गई है, तो जो ऑनेस्ट है ये क्वालिटी हो जाती है। अब ब्रेव का अगर हम यूज़ कर रहेंगे तो जैसे ब्रेव गर्ल, जैसे सच अ ब्रेव गर्ल, तो वहाँ पर जो गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही है वो ब्रेव है वहाँ पर। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ पर बात की जाती है नंबर की। जैसे हाउ मैनी, जहाँ पर बात की जाती है हाउ मैनी, वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होता है। जैसे 5 बॉयज, 1 पेन्स, 5 लड़के पेन जीते। कोई कंपटीशन हुआ होगा वहाँ पर, उनको पेन दिया गया, तो जो 5 था, 5 बॉयज, यहाँ पर जो 5 है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये नंबर बता रहा है। अगला हो जाएगा फ्यू गर्ल्स केम यस्टरडे। ये जो फ्यू गर्ल्स है, यहाँ पर फ्यू किसकी बात कर रहा है? फ्यू बता रहा है कि कुछ लड़कियाँ कल आई थी। तो जो फ्यू है वो एक नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर। और
और पेन, इस तरह से कई सारे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब लास्ट जो एडजेक्टिव बचा है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लास्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बात की जाएगा हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने बात किया था हाउ मैनी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम बात करेंगे हाउ मच की। हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना है, तो हाउ मच की हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। तो एग्जांपल इसका हो जाता है जैसे फ्यू मिल्क, फ्यू वाटर। तो जो फ्यू मिल्क है, फ्यू वाटर है, वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर शो करता है। जैसे फ्यू मिल्क, इनफ ब्रेड। फ्यू मिल्क हो गया, इनफ ब्रेड हो गया, नो मैनर्स। फ्यू मिल्क, इनफ ब्रेड, नो मैनर्स, ये जो वर्ड हैं वो यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहे हैं कि कितना है, तो ये हो जाते हैं एडजेक्टिव क्वांटिटी। जैसे फ्यू मिल्क, यहाँ पर कुछ मिल्क, यहाँ पर हाउ मच की बात, हाउ मच फ्यू मिल्क। इनफ ब्रेड, हाउ मच इनफ, इनफ ब्रेड। तो जो इनफ हो गया, फ्यू हो गया, नो हो गया, ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए। ये हमने जो 8 टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से हम बात करेंगे डिग्रीज़ की। जो 3 डिग्रीज़ होती हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रियों में क्या होता है, जो एडजेक्टिव होती है हम उसकी क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव में एक सिंपल क्वालिटी की बात करते हैं, स्वीट, स्वीट मीठा, यहाँ पर केवल हम स्वीट की बात कर रहे हैं। जैसे दी मिल्क इज स्वीट, तो यहाँ पर एक सिंपल क्वालिटी हो गई दूध की। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कंपैरिजन क्वालिटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिल्क है, अब हम किसी से तुलना करेंगे कि वो किसी और से मीठा है, तो वहाँ पे स्वीटर देन लगाएंगे। जैसे दी मिल्क इज स्वीटर देन कॉफ़ी, दी मिल्क इज स्वीटर देन कॉफ़ी। तो स्वीटर देन जो यूज़ किया है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया है। अब जो तीसरा, जो थर्ड डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हम बात करते हैं हाईएस्ट क्वालिटी की। मतलब हाईएस्ट क्वालिटी यहाँ पर जो दूध की हम दिखाएंगे, हम स्वीट की बात कर रहे थे, तो पहले स्वीट था, उसके बाद स्वीटर देन, अब हाईएस्ट क्वालिटी क्या हो जाएगी, स्वीटेस्ट, मतलब सबसे मीठा। द मिल्क इज़ दी स्वीटेस्ट लिक्विड। तो हमने एक ऐसा दूध लिया जो कि सबसे ज़्यादा मीठा है, तो हमने उसके लिए क्या दिया, द मिल्क इज स्वीटेस्ट लिक्विड। तो ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिक्विड, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क यहाँ पर शो की जा रही है। इसको हम देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव, डिग्री, और थर्ड हो जाता है सुपरलेटिव। अब हम देखेंगे, पहला था पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री।
अब इन डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में, हाँ क्या क्या बताया था, पॉजिटिव डिग्री में सिंपल क्वालिटी की बात होती है, सिंपल क्वालिटी, सिंपल क्वालिटी की बात जहाँ पे होती है वो आ जाता है हमारा पॉजिटिव डिग्री में। इसका एग्जांपल हो गया स्वीट, मीठा, क्या एग्जांपल हो गया, स्वीट। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर कंपैरिजन की बात की जाती है, किसकी बात की जाएगी, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन अगर किसी को कंपेयर करेंगे तो किसी दूसरी चीज़ से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यूज होता है देन का यूज होता है, यहाँ पर देन का यूज होता है, जैसे स्वीटर देन, स्वीटर देन। थर्ड हो गया सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हाईएस्ट क्वालिटी की बात की जाती है, हाईएस्ट क्वालिटी। हाईएस्ट क्वालिटी जहाँ पे बात आती है वहाँ पर हम जो डिग्री लिखेंगे उससे आगे हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे दी स्वीटेस्ट, मतलब कि सबसे मीठा। तो ये तो डिग्रीज हो गई। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्वीट था हमारा, तो सिंपल एग्जांपल हो गया कि दी मिल्क इज स्वीट। अब हम बात करेंगे कि जो मिल्क है वो किस चीज़ से मीठा है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं जो मिल्क है वो कॉफ़ी से मीठा है, तो हम कहेंगे दी मिल्क इज स्वीटर देन कॉफ़ी। अब यहाँ पर कंपैरिजन की हमने बात कर ली, अब हम हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे, दी स्वीटेस्ट की बात करेंगे, मतलब कि सबसे मीठा। तो हम कह सकते हैं दी मिल्क इज़ द स्वीटेस्ट लिक्विड। तो यहाँ पर हमने हाईएस्ट क्वालिटी की बात कर ली। ध्यान हमें ये रखना है, स्वीट का जो कंपैरेटिव जो डिग्री होती है वहाँ पे स्वीटर देन का यूज़ होता है, जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है, कंपैरेटिव डिग्री की बात होती है, वहाँ पर देन का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी की बात होती है, सुपरलेटिव डिग्री की बात होती है, वहाँ पर दी का यूज़ किया जाता है, दी स्वीटेस्ट। अभी हमने कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा, अब हम कुछ नियम की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे, जिससे कि हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 की बात करेंगे। रूल नंबर 1, इसमें हम इन रूल्स में हम देखेंगे कि किस तरह से जो कोई वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड इसमें होता है कि पहला होता है पॉजिटिव, इसके बाद कंपैरेटिव और थर्ड क्या था, सुपरलेटिव। अब जो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है डीप, एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, एक वर्ड है टॉल, ये वर्ड हो गए। अब हमें क्या देखना है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हम जब उनको कंपैरेटिव में बदलते हैं तो ई आर का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करते हैं, डीप को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएं तो डीप का हो जाएगा डीपर, डीप का हो जाएगा डीपर। हाँ, अगर हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमें यूज़ करना होगा डीपर देन, ये हो गया। और हम डीप की अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो लास्ट में ई एस टी जुड़ जाता है, जैसे डीपेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट। कंपैरेटिव में हमने ई आर ऐड कर दिया, सुपरलेटिव में हमने ई एस टी यूज कर दिया। तो इस तरह से जो डीप वर्ड था उसका
हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देख लिया। इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसका कंपैरेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। लास्ट में क्या करना है, हमको ई आर लगा देना है, बस सिंपल ई आर लगा देना है। इसका सुपरलेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट। अगला है टॉल। टॉल का हो जाएगा टॉलर। हमने इसमें भी ई आर ऐड कर दिया। और टॉलेस्ट ई एस टी यूज कर दिया। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से हमने देख लिया कि कुछ वर्ड होते हैं उनको जब हम कंपैरेटिव बनाना होता है तो एंड में ई आर ऐड कर देते हैं। वहीं पर अगर हमें उनको सुपरलेटिव में ले जाना होता है, उनकी सुपरलेटिव फॉर्म यूज करनी होती है तो ई एस टी ऐड कर देते हैं एंड में। डीपर, डीपेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये तो हो गया रूल नंबर 1। अब हम रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 में हमें क्या देखेंगे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हैविंग ई एट द एंड। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है। जैसे कि हम देखेंगे फाइन, फाइंड हो गया, ट्रू हो गया और वाइज हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है तो उनको कंपैरेटिव में ले जाने के लिए केवल आर यूज कर दिया जाता है। और सुपरलेटिव अगर हमें ले जाना होता है तो एस टी यूज कर देते हैं। जैसे फाइन लास्ट में ई आ रहा है, ट्रू लास्ट में ई आ रहा है, वाइज लास्ट में ई आ रहा है, तो फाइन का हो जाएगा फाइनल। हमें केवल आर यूज करना है फाइनल। और सुपरलेटिव में अगर हमें ले जाना होता है तो केवल एस टी यूज कर देते हैं, फाइनेस्ट। वहीं ट्रू को हम देख लेते हैं। ट्रू को अगर हम कंपैरेटिव में यूज़ करें तो ट्रूअर, और सुपरलेटिव में यूज़ करेंगे तो ट्रूएस्ट। ट्रूअर, ट्रूएस्ट। और वाइज की हम बात करें तो वाइज हो जाता है वाइजर, वाइजेस्ट। हमने इसमें क्या देखा, हमने बस ये देखा कि इनमें ई पहले से ही है, हमें बस उसमें आर यूज़ करना है कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में एस्ट यूज़ करना है बस। तो फाइन, फाइनल, फाइनेस्ट हो गया। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इस तरह से रूल नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। अगला जो रूल है वो है रूल नंबर 3। इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इनमें लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है बट उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक शॉर्ट वोवेल होता है। तो वहाँ पर क्या रूल होता है हम देखेंगे। तो बात यहाँ पर हो रही थी, जैसे ये हो गया फिट, फिट, फिट हो गया, सैड हो गया और थिन। ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है बट उससे ठीक पहले एक शॉर्ट वॉवेल होता है। क्या होता है, शॉर्ट वॉवेल बिफोर इट। जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाएगा और यहाँ पर वॉवेल हो जाएगा, ऐसे फिट। ये कॉन्सोनेंट हो गया और उससे ठीक पहले एक वॉवेल हो गया। फिट, सैड में वॉवेल कॉन्सोनेंट, थिन में वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो इनको चेंज करने के लिए क्या करना होता है, जब इस तरह के वर्ड आते हैं तो उनको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करने के लिए जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है
उसको एक बार रिपीट किया जाता है और ER जोड़ दिया जाता है। जैसे फिट का क्या हो जाता है, फिटर। जो लास्ट का कॉन्सोनेंट था उसको हमने रिपीट किया और ER इसमें ऐड कर दिया। फिट का हो गया फिटर, सैड का हो गया सैडेस्ट, सैडर, और थिन का हो गया थिनर। रूल क्या कहता है कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है उन और उससे ठीक पहले एक शॉर्ट वॉवेल होता है, तो उनको कंपैरेटिव में यूज़ करने के लिए जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है उसको रिपीट करते हैं और ER ऐड कर देते हैं। अब इनके सुपरलेटिव में हम देखेंगे, जो सुपरलेटिव होता है उसमें भी जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है उसको रिपीट करते हैं और EST ऐड कर देते हैं। फिटर का हो जाएगा फिटेस्ट, सैडर का हो जाएगा सैडेस्ट, और थिनर का हो जाएगा थिनेस्ट। बस सिंपल है, ये 3 रूल हो गए। इसके बाद हम चौथे रूल की हम बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 4। ये 4th रूल है। ये 4th रूल में ऐसे वर्ड आते हैं जिनके एंड में वाई एट दी एंड, मतलब ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में वाई का यूज़ किया जाता है उनको कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है देखते हैं। वर्ड पहला हो गया ड्राई, दूसरा हो गया हैप्पी, तीसरा हो गया प्रेटी। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में वाई का यूज़ हो रहा है। अब इनको चेंज कैसे किया जाएगा, इनको चेंज करने के लिए देखेंगे, जब कंपैरेटिव में चेंज किया जाता है तो वाई होता है, वाई को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव वाई, ये हो जाता है, और साथ में क्या ऐड किया जाता है, ER ऐड किया जाता है। वाई हटा के आई का यूज़ किया जाएगा, वाई हटा के IER यूज किया जाएगा। देखते हैं, तो इस तरह से ड्राई का क्या हो जाएगा, DR, वाई हमने हटा दिया तो उसके बाद IER जोड़ना है, ड्राई का ड्रायर हो जाएगा। ड्राई का क्या हो जाएगा, ड्रायर हो जाएगा, और हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा, प्रेटी का प्रेटियर हो जाएगा। अब वहीं पर अगर हम इनके सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो वाई रिमूव हो जाएगा, जो वाई है वो रिमूव हो जाएगा, और IEST ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, पहले तो रिमूव वाई प्लस ऐड क्या करना है, IEST। देखेंगे ड्राई का क्या हो जाएगा, ड्राई का हो जाएगा ड्राइस्ट। ड्राई में हमने वाई रिमूव किया और IEST हमने ऐड कर दिया, वैसे ही हैप्पियर को हैप्पीस्ट हो जाएगा, हैप्पीस्ट, और प्रेटियर का प्रेटीस्ट। ये हो गया रूल नंबर 4। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। इस रूल में हमने पहले रूल में देखा था कि ER का यूज कर रहे हैं, EST का यूज़ कर रहे हैं, IEST का यूज़ कर रहे हैं, बट इस रूल में ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है। इस रूल में हमें यूज़ करना है इस रूल में हमें मोर का यूज़ करना है और मोस्ट का यूज़ करना है। ये है हमारा रूल नंबर 5। अब कैसे यूज़ करना है देख लेते हैं। एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, अगर हम पुराने रूल की बात करें तो ब्यूटीफुल में केवल कंपैरेटिव में ER लगा दें और सुपरलेटिव में EST लगा दें तो ये हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल का हमने क्या कर दिया, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। बट क्या ये ठीक है? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम अगर उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करें तो इस तरह से यूज़ करना क्या हो जाता है,
रॉन्ग हो जाता है। इस तरह से अगर हम यूज करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें करना है यूज़ ऑफ मोर एंड मोस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं मोर का। ब्यूटीफुल वर्ड है, इसको हम क्या लिखेंगे? मोर ब्यूटीफुल। ये हो जाएगा, ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव फॉर्म में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं इंटेलिजेंट का। इंटेलिजेंट में भी हमें मोर यूज करना है। इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये हमें याद रखना है कि कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं उनको यूज़ करने के लिए कंपैरेटिव में मोर का यूज़ किया जाता है और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे। ये है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, इसको हमने नाम दिया है नो रूल। नो रूल मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो अलग ही उनका यूज़ किया जाता है, उनको हम रूल नंबर 6 में रख रहे हैं। तो इसका एग्जांपल है गुड। गुड का अगर कंपैरेटिव वर्जन अगर हम यूज़ करें तो गुड का हो जाता है बेटर, और इसका सुपरलेटिव हो जाता है गुड बेटर बेस्ट। ये हो जाता है बेस्ट। गुड एक पॉजिटिव डिग्री है और उसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है बेटर, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है बेस्ट। इसी तरह से एक और है जो है मच। मच मच की कंपैरेटिव हो जाती है मोर। मच मोर, और सुपरलेटिव में हो जाता है मोस्ट। ये हो गया रूल नंबर 6। अब हम नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली इनका यूज किया जाता है सुपरलेटिव की फॉर्म में। मतलब इनका जो कंपैरेटिव होता है उसमें हम मोर का भी यूज़ नहीं करते और मोस्ट का यूज़ नहीं करते, इनको ऐसे ही यूज किया जाता है, और ये एक तरह से सुपरलेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें पहला तो एग्जांपल हो गया, पहला तो आ जाता है एब्सोल्यूट, दूसरा आ जाता है यूनिवर्सल, नेक्स्ट है रॉन्ग, नेक्स्ट परफेक्ट। ये जो एडजेक्टिव हैं इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहा जाता है और इनको सुपरलेटिव की तरह यूज किया जाता है, बट इनके आगे ना मोस्ट यूज किया जाता है, मोर भी यूज नहीं किया जाता है, इनको एज ए ही यूज किया जाता है, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल, रॉन्ग और परफेक्ट। अब हम कुछ और रूल्स की बात करेंगे जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। इसमें पहला रूल है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें एज का यूज़ किया जाता है, मतलब एज का यूज़ 2 बार किया जाता है और बीच में एक डिग्री होती है, तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कौन सी डिग्री यूज़ करनी होती है। जैसे राम इज एज टॉल
इस तरह का क्वेश्चन आता है और जहाँ पर दो एज दिए जाते हैं और बीच में एक एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर याद रखना है हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज की जाती है। दूसरा होता है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जैसे सीमा इज नॉट सो टॉल देन टॉल एज राम। क्वेश्चन आएगा सीमा इज नॉट सो टॉल एज राम। तो यहाँ पर सो और एज के बीच में जो डिग्री यूज की जाएगी, एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, वो भी पॉजिटिव डिग्री ही यूज की जाती है। नेक्स्ट रूल में, इस रूल में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी दो एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, बट यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पैरेलल चलेंगे। पैरेलल कैसे चलेंगे, तो पहले तो देख लेंगे कि दी ओल्डर, अरे यार काटने पड़ेगी पैरेलल इनके, चलो काट देंगे, क्या करने हो। इस रूल में हम देखेंगे कि पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब कि इसमें भी दो एडजेक्टिव यूज किए जाएंगे, बट इन दोनों एडजेक्टिव में ध्यान ये रखना है कि अगर एक एडजेक्टिव इंक्रीज होता है तो अगला भी इंक्रीज होगा। देखते हैं, दी ओल्डर आई गेट द happier I am। The older I get, the happier I am। यहाँ पे older और happier ये दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री हैं। ये क्या है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो डिग्री यहाँ पर यूज होगी वही यहाँ पर भी यूज होगी। ये तो एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि लैटिन एडजेक्टिव कहे जाते हैं और इनको जब यूज किया जाता है तो वहाँ पर टू का यूज कर लिया जाता है। जैसे जूनियर, सीनियर, प्रायर, यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, टू। जैसे यू आर जूनियर टू मी, या फिर आई एम सीनियर टू यू। इस तरह से ये लैटिन एडजेक्टिव कहे जाते हैं और इनके साथ में टू का यूज किया जाता है।